यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आज हम बात करने जा रहे हैं फिर एक खास खबर की जो कि पेपर लीक से संबंधित है। सरकार ने रद्द की 4 भर्तियां, आयोग ने नहीं। ये स्टेटमेंट है आयोग के सचिव जी का। तो आइए इस पूरी खबर को जानते हैं। आयोग ने 8 भर्तियों पर शासन से मांगी राय, पूछा रद्द करें या जांच जरूरी। तो देखिए, जो पत्र वायरल हुआ था इस बीच, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे लिखे हुए थे, जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, जिस पॉइंट्स पे सारा विवाद हुआ कि कल कई चयनित अभ्यर्थियों ने जो है आयोग पर इस प्रकार का विरोध जाहिर किया, जहां पर आयोग के सचिव का पुतला तक फूंक डाला। तो देखिए, आज इसी खबर को आगे देखते हैं कि इसमें खास क्या है। पेपर लीक विवाद के बीच जिन भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उन्हें रद्द नहीं किया है। यानी यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जिन भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया था उन्हें आयोग ने रद्द नहीं किया है। वहीं एलटी रैंकर्स जैसी जिन भर्तियों पर आयोग का निर्णय लेना था, उनका निर्णय अब आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सरकार पर छोड़ दिया। यानी अब आयोग ने ये सारा डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया। अब शासन स्तर पे ही इस पे कुछ हो सकता है। आयोग का कहना है कि यह भर्ती भी आरएमएस कंपनी ने कराई थी, इसलिए इनकी जांच के बाद फैसला लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इनकी जांच के बाद फैसला लेना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार को ये लिख के भेज रहे हैं कि इसको रद्द कर दें या इसकी जांच कराएं। जब खुद ही पता है कि जांच करा दे तो जांच करवा लेते। और अभी जो है, जैसे कि सहायक अध्यापक एलटी इसमें है, ये जो भर्ती है ये तो 2021 की है। और दूसरी बात ये कि इसमें 10 माह हो चुके हैं और वेरिफिकेशन के 2.5 महीना पूरा हो चुका है। तो 2.5 महीने में अगस्त के माह में जो है सचिव महोदय नियुक्त किए गए, तो पिछले 2 महीने से उन्होंने ये जांच क्यों नहीं करवाई, और अब वो ऐसा विचार इतने महीनों के बाद लेके आ रहे हैं। दरअसल कैबिनेट की बैठक में 9 सितंबर को 4 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। इनमें वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, मुख्य आरक्षी पुलिस, दूरसंचार भर्ती शामिल है। वहीं पुलिस रैंकर्स भर्ती, एलटी भर्ती, आशुलिपिक व कनिष्ठ सहायक पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना था। कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि जिन भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वह रद्द की गई है। यानी जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था उन्हें रद्द कर दिया गया। ऐसा कैबिनेट में ये बात हुई थी। जिन भर्तियों के आधे रिजल्ट जारी हो चुके हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस हिसाब से कोई निर्णय नहीं लिया। अब आयोग के सचिव एस रावत ने शासन को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में सभी 8 भर्तियों का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि चूंकि ये भर्तियां आरएमएस कंपनी ने कराई थी, इसलिए सभी संदेह के घेरे में है। इन्हें रद्द किया जाना चाहिए या रिजल्ट जारी होने से पहले शासन स्तर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आयोग ने इन भर्तियों पर शासन का रुख मांगा है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कुल मिला के आयोग शासन से ये कह रहा है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छी बात है कि आप जांच कराएं, भर्तियों की जांच होनी ज़रूरी है, लेकिन युवाओं का समय क्यों बर्बाद किया जाएगा। आपको ये जाँच करानी थी। जहाँ एलटी भर्ती का जो अभिलेख सत्यापन है वो जुलाई माह में ही पूर्ण हो चुका है। उसके बाद अगस्त, सितंबर और लगभग अब अक्टूबर की भी आज आधा अक्टूबर जा चुका है। तो 2.5 महीने के बाद अचानक से आपको अब ये जांच की याद आ रही है। तो हर एक दिन उस चयनित बेरोजगार के लिए गुजारना कितना मुश्किल है, इस बात को आयोग को समझना चाहिए। और मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप जांच कराइए, लेकिन इस जांच को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करके इस भर्ती को तुरंत आगे बढ़ा दिया जाए। ये नहीं कि फिर इसे 6 महीने के लिए लटका दिया जाए। अब देखिए, ये तो थी पहली खबर। अब देखिए यहाँ पर दूसरी खबर क्या है। आयोग के सचिव का स्टेटमेंट है, कैबिनेट बैठक में कौन सी भर्ती रद्द हुई थी इसकी लिखित जानकारी आयोग को नहीं मिली। अब बताइए, आयोग के सचिव महोदय को अभी तक लिखित जानकारी नहीं मिली है कि कैबिनेट में किन भर्तियों को जो है रद्द कर दिया गया है। जिन 8 भर्तियों का पत्र भेजा गया है वह आरएमएस कंपनी से कराई थी। अब शासन के निर्देशों के तहत इन पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि आयोग फिलहाल पेपर लीक विवाद से घिरा है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय बेहतर रहेगा। ये चीज़ सही है कि एक पल के लिए कि आयोग अगर यहाँ पर फैसला नहीं ले पा रहा है तो शासन इस पर जल्दी फैसला ले, और हम यही उम्मीद करेंगे कि शासन इस पर युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर हमेशा हर जगह एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि यूकेएसएससी जब से स्टैब्लिश हुआ है तब से लेके अभी तक जो विभिन्न परीक्षाएं कराई हैं, लगभग 80-85, ये लगभग यहाँ से ही पेपर इनके प्रिंट होते आए हैं। तो अगर
आप सिर्फ इसका आधार ये बनाएंगे रद्द करने का कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने ये पेपर बनाए हैं तो ये भी संदेह के घेरे में है, तब तो वो समस्त भर्तियां संदेह के घेरे में हैं जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के प्रिंट पेपर से कराई गई हैं। यानी क्या आयोग उन सभी भर्तियों को रद्द कर देगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, आज जिन भर्तियों में ये बात आई है, गड़बड़ी आई है, धांधली आई है, उन पर विचार जरूर किया जा सकता है और उसमें भी विचार इस तरह से किया जा सकता है कि युवाओं जो चयनित छात्र हैं उनके हितों को कम से कम उसमें रखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी पता नहीं किन परिस्थितियों में उस भर्ती को पास किया होगा। तो ये तो थी दूसरी बात। अब देखिए, यहाँ पर एक तीसरी चीज़ और यहाँ पर बात की गई है, आयोग को ढूंढे से नहीं मिल रहे प्रोग्रामर। अब देखिए, ये प्रोग्रामर का मुद्दा भी शुरू में रहा था। जब भी धरना वगैरह चल रहे थे तो कई बार अभ्यर्थी इनके पास जाया करते थे कि आपको ऑपरेटर मिल गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रोग्रामर ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। आरएमएस कंपनी के जो प्रोग्रामर वहाँ रिजल्ट तैयार कर रहे थे वो जेल जा चुके हैं। आयोग ने एनआईसी से पत्राचार किया लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। आयोग के सचिव ने अब तकनीकी सहायता भी शासन से ही मांगी है। अब बताइए, अभी तक आयोग के पास ऑपरेटर तक मौजूद नहीं हो पाया और शासन स्तर से आज वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि इससे पहले कई एक आध महीने पहले ये बात सामने आ गई थी कि ऑपरेटर 1-2 दिन में आने वाला है। तो ये किस प्रकार से ये खुद को गुमराह किया जा रहा है, या फिर उस चयनित अभ्यर्थी को जो सड़क पर आज अपने अधिकारों की भीख मांग रहा है। तो देखते हैं कि इस जो पूरे प्रकरण में सरकार अब इस पे क्या फैसला लेती है। और मैं तो यही कहूँगा कि समस्त युवाओं का रुझान भी इस वक्त सरकार की तरफ है कि सरकार कैसे भी उनकी तरफ इस जो पूरी एक निर्णायक निर्णय इस तरह का ले कि जो उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए बेहतर हो, और समय जो है इसमें बहुत कम लिया जाए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं जिनका चयन हो गया है। और दूसरी बात यह है, आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो समस्त भर्ती जितनी भी यूकेएसएससी ने कराई है उसमें शामिल है। तो फिलहाल जाँच बेशक उच्च स्तरीय कराई जा सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार से चयनित छात्रों का अहित नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसी क्रिया करने की कोशिश की तो बिल्कुल उन्हें उसका अंजाम मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।